नमस्कार सभी भाइयों को। आज हम स्टैटिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी एसओ की, स्टैटिक्स ऑफिसर की, एग्ज़ाम 2023 और इनकी एग्ज़ाम लगी थी 25 फरवरी 2024 को। उसका पेपर की आंसर की में जो जीके के प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं, उनके आंसर बता देता हूँ मैं आपको। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिन में से किस में स्थित है? तो छप्पन का मैदान स्थित है वो माही बेसिन में स्थित है। माही बेसिन है डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में, तो वहाँ स्थित है छप्पन का मैदान। जबकि जो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर जालौर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है? तो इसका सही आंसर रहेगा पश्चिम बनास और लूनी नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है, जबकि जो माही नदी है वो खंपात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अगला क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले सवाई माधोपुर और करौली जिले में आता है। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 4। एरेडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? तो एरेडी मृदा है जो राजस्थान में पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। एरेडी एंटी सोल मृदा भी पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व के अंदर है जो वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, और पूर्वी राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे अल्फीसोल की मृदा पाई जाती है, जबकि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो देखिए घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ी, सबसे पहले ऋषिकेश कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, ये सबसे ज़्यादा है। इन कितनी है इसकी इसकी मीटर में है 1017 है, तो डी सबसे पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब है तो 4 को तो ऐसे ही काट देंगे और ई भी कट जाएगा, ये 3 नंबर भी कट जाएगा। अब 1 और 2 में से है। उसके बाद में आ जाता है खो, उसके बाद में खो की है ऊंचाई 920, तो डी के बाद में ए आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही है? 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा इसमें, डी ए सी बी, ऋषिकेश, खो, तारागढ़ और बम्बई। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उपोष्णीय कटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आबू। अगला क्वेश्चन। मक्का मुख्यतः उत्पादित की जाती है, तो मक्का कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो मक्का होती है वो दक्षिण राजस्थान में होती है। आंसर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, दक्षिण राजस्थान में। 8 नंबर का सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ तो संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, एक तरफ मुख्य वन्यजीव दे रखे हैं। सबसे पहले सुंदा माता की बात करते हैं, तो सुंदा माता कहाँ है? जालोर के अंदर संरक्षित क्षेत्र है। सुंदा माता में क्या पाया जाता है? ये भालू पाए जाते हैं, वहाँ पे भालू पाए जाते हैं। ठीक है। रोटू कहाँ का है? रोटू नागौर का है। नागौर में क्या पाए जाते हैं? चिंकारा पाए जाते हैं, चिंकारा। और बीड़ झुंझुनू के अंतर्गत है जो खरगोश पाया जाता है, जबकि बीसलपुर के अंदर जो बीसलपुर टोंक के अंदर है वहाँ कृष्ण मृग पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ए के अंदर एक, ए के अंदर एक और बी के अंदर है जो 3, तो ये सही रह जाएगा। 3 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित नहीं है? तो मरुस्थलीकरण से संबंधित नहीं है, नहरी सिंचाई वाला नहीं है, तो ये तो हो जाएगा क्रॉस, क्रॉस हो जाएगा ये तो बिल्कुल, ये तो हो जाएगा क्रॉस, ये तो होएगा ही नहीं। अति पशुचारण है, मृदा अपरदन भी है बिल्कुल, और पवन ऊर्जा परियोजना ये नहीं है, क्रॉस हो जाएगा। वनों की कटाई भी मरुस्थली का कारण है, तो बी सी और ई इसमें सही आंसर आ जाएगा 3, बी सी ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो सावन भादो सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है? तो इसमें सही आंसर रहेगा कोटा, कोटा में सावन भादो बांध भी है, और वहीं पर ये जो सावन भादो सिंचाई परियोजना है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है जो कौन सा है? अंता, अंता कहाँ है? 12 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा अंता। छपड़ा भी 12 में ही है, बरसिंह सर बीकानेर के अंतर्गत है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? अंता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है? तो अमर सागर जैसलमेर, ये सबसे पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, अमर सागर जैसलमेर।
बीथड़ी है जो कहाँ है, बीथड़ी जोधपुर के अंदर है, और देवगढ़ है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चलो अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? तो इसमें सही आंसर रहेगा 5 जिले ऐसे हैं जिनकी जो एसटी की जो जनसंख्या है वो 5 जिलों में 28% से अधिक है। कितना आ जाएगा इसमें? सही आंसर रह जाएगा इसमें 5, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की है जो कहाँ है? अलवर के अंतर्गत है, जबकि 84 खंभों की छतरी है जो बूंदी के अंदर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो कांकरेज गाय की है, मालवी भी गाय की है, संचोरी भी गाय की है, जबकि सिरोही है जो बकरी की एक नस्ल है। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मिशन निर्यातक बनो है जो राजस्थान में 2021 में शुरुआत की गई थी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें यूरेनियम के भंडार रोहिल में मिले हैं, रोहिल खंडेला में है, वो मिले हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा फेल्सवार मकरेड़ा अजमेर में है, बिल्कुल सही है। और टंगस्टन जामसर नहीं है, इसमें ये गलत है, ये जामसर की बजाय है जो यहाँ आएगा डेगाना भाकरी आएगा या सिरोही का बाल्दा आएगा, डेगाना आना चाहिए था। तो गलत कौन सा है? 3 नंबर का बिल्कुल गलत है। बेरिलियम के भंडार चंपागुड़ा में मिले हैं, और चंपागुड़ा कहाँ है? चंपागुड़ा है राजसमंद के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना, सूखा सुरक्षा कवच योजना भारत संचालित की जा रही है, तो किसके द्वारा? भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा, भारतीय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सूखा सुरक्षा कवच संचालित की जा रही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर। आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल किसकी है? ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की है ये पहल। अब ये अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया गणित के क्वेश्चन है, और जीके के प्रश्न देखते हैं इसमें से। हाँ देखिए 23वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की संबल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबल योजना है जो आर्थिक विकास से संबंधित है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है संबल ग्राम योजना। अगला क्वेश्चन ये मैथ के क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स के आगे इसमें, चलो देखते हैं। ये 70वां प्रश्न है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ आपको। एक वर्ष में होने वाले बच्चों की संख्या और समस्त मौतें उस साल की का अनुपात कहलाता है, तो ये कहलाता है जन्म मृत्यु मरण सूचकांक, यानी कि वाइटल इंडेक्स कहलाता है। चलो अगला देख लेते हैं। 75 नंबर प्रश्न देखो, जनगणना संगठन निम्न के नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये भारत के महारजिस्ट्रार के नियंत्रण में कार्य करता है जनगणना संगठन। क्वेश्चन नंबर 76, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें देखो अवरोही क्रम में सबसे पहले आ जाएगा 2, बिहार में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, उसके बाद में है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में है, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है। तो 2 नंबर का इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। भारतीय पशुधन जनगणना हर 5 वर्ष में होती है, ये जो पशुगणना होती है ना वो हर 5 साल में होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत ये 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया था? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके अंतर्गत है जो एजेंडा 21 को अपनाया गया था। 91 नंबर का प्रश्न देखो, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है देखो पढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक 2021-22 को मापने के लिए 3 प्रमुख आयामों लंबे और स्वास्थ्य जीवन ज्ञान तक पहुंच और सभ्य जीवन स्तर का उपयोग किया गया था। सही है ये तो बिल्कुल। दूसरा है मानव विकास सूचकांक तीनों आयामों में से प्रत्येक के लिए सामान्यकृत सूचकांकों का अंकगणितीय माध्य है, ये गलत है, ये गलत है। चलो अगला देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्व का प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है इसके अंतर्गत? सिक्किम। सिक्किम है जो
पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर का। नीति आयोग द्वारा तैयार भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो सही आंसर आ जाएगा इसमें शीर्ष स्थान पर कर्नाटक राज्य है। 95वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीएम किसान योजना के लिए सत्य नहीं है? यानी कि प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके लिए सही नहीं है। ये कह रहा है पीएम किसान केंद्र से संचालित योजना है, बिल्कुल सही है। यह योजना 1/12/2017 से कार्यशील है, ये गलत है। ये पीएम किसान योजना शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, तो इसमें यही गलत हो जाएगा। आगे सभी मैथ के क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। अगला 98 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण आबादी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई है? तो इसमें आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये शुरू किया गया है, जिसके तहत ही तो अतिरिक्त गेहूँ दिए जाते हैं जो NFSA के अंतर्गत है आते हैं। वो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो परिवार शामिल हैं उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त गेहूँ प्रदान किए जाते हैं, प्रति व्यक्ति 5 किलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131, बड़वा युग अभिलेख संबंधित है। तो बड़वा युग अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये मोखरी वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा मोखरी वंश। निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा गुहक प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, जो सीकर में हर्षनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया। शासक पंचन देव या पजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कछवा वंश से संबंधित थे ये पजवन। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर रह जाएगा गज सिंह। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ स्थापना वर्ष है। नवज्योति बिल्कुल सही है, 1936 का है। नवजीवन 1939 का है, बिल्कुल सही है। लोकवाणी 1943 का है, ये भी सही है। और त्याग भूमि ये गलत है, ये 1929 नहीं है, ये शायद 1927 का है। 1927 का होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें आंसर इसमें बिल्कुल 4 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो इसमें मक्काराम वैद बिल्कुल सही है, इसमें मक्काराम वैद थे। और इसमें भिक्षालाल भोरा भी थे और लक्ष्मणदास स्वामी भी थे, समस्त हैं सभी है इसके अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा इसमें 4। अगला क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर का उत्खनन सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BN मिश्र। BN मिश्र के निर्देशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? तो ये कब किया गया था समाप्त? 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया था। सही आंसर रहेगा इसका। निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित देखते हैं, कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी, ये सही सुमेलित नहीं है इसमें। प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, ये रिवाज क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है इसमें जामना, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? तो केला देवी का मेला करौली में लगता है, बिल्कुल सही है ये भी। कपिल मुनि का मेला कोटा में नहीं पड़ता है, कपिल मुनि का तो बीकानेर में जैसलमेर में पड़ता है। इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा कपिल मुनि का मेला, सॉरी जैसलमेर में नहीं बीकानेर में पड़ता है। बर्तरी का अलवर में बिल्कुल सही। शीतला माता चाकसू। धारा धारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो धारा धारगढ़ दुर्ग है जो चुमू के किले को कहते हैं, जो जयपुर में है। निम्न में से श्री देश हितेशनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देश हितेशनी सभा के जो संस्थापक है वो थे महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्ववाद कौन सा है? तत्ववाद देखो, तत्ववाद इसके अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित है? इसमें जंतर एक तत्ववाद यंत्र है, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा रवाज भी एक तत्ववाद यंत्र है, बफंग भी है। इसका मतलब तीनों ही इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत माऊजी है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसमें संत माऊजी।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं, एक तरफ उनका स्थान दे रखा है। अड़बू जी बेंगटी बिल्कुल सही है, बेंगटी में इनका जन्म होता है। मल्लेनाथ जी का तिलवाड़ा में होता है, बाड़मेर में। तल्लेनाथ जी का पांचोटा में होता है। धन्ना जी का है जो सिंबुदड़ा, ये बिल्कुल गलत है, संत धन्ना जी का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है रणमल छंद के रचयिता थे। तो रणमल छंद के रचयिता थे श्रीधर व्यास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें श्रीधर व्यास। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है। तो राग कल्पद्रुम के लेखक है कृष्णानंद व्यास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कृष्णानंद व्यास। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परिचय व्यंजित करता है। तो इसके अंतर्गत पर्ची या परिचय व्यंजित करता है संतों का जीवन चरित्र, बिल्कुल सही है, संतों का जीवन चरित्र। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो आदमकद का साहिबराम, बिल्कुल सही है इसमें आंसर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो मैंने बताए आपको, क्वेश्चन आगे आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जितनी भी एग्जाम होगी अधिकांश क्वेश्चन जो पिछले पेपर हैं उनमें से ही पूछे जाते हैं। तो इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। धन्यवाद देखने के लिए।